मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सदगुरु कबीर साहब के अमृत दोहे। मित्रों, यह दोहा कबीर ग्रंथावली के गुरु गोयंग दोहा नंबर 10 है। दोहा मित्रों इस तरह है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भर्मि ईवे पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, यह मानव यहाँ पतंग की भांति है। मित्रों, मानव को सदगुरु साहब ने पतंगा का रूप दिया कि वह पतंगा जो कीड़े पतंगे होते हैं, और दीपक को यहाँ माया का रूप बताया है। उसी प्रकार माया रूपी दीपक के ऊपर प्रकाश पर आकर्षित होकर मानव रूपी पतंगा जलकर नष्ट हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस माया रूपी दीपक के चकाचौंध में, प्रकाश में आज तक बिरला ही कोई बच सका है, और जो इस माया से बच सका उसे गुरु ज्ञान प्राप्त था। बिना गुरु के ज्ञान के मनुष्य उस माया के चकाचौंध से नहीं बच सकता। यह अटूट सत्य है। गुरु की कृपा से ही वह इस माया रूपी प्रकाश से अपने आप को बचा सकता है। अर्थात मित्रों, दोहे का विस्तार, कोई सच्चा गुरु ही, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई सच्चा गुरु ही मनुष्य को इस माया रूपी दीपक की आग से जलने से बचा सकता है। सच्चे गुरु का ज्ञान ही शिष्य को, उसके भक्त को नष्ट होने से ही बचा सकता है, और कोई ऐसा नहीं है जो इस माया रूपी आग से, इस माया रूपी प्रकाश से मनुष्य को बचा सके। गुरु ही एक जो है आपको इस माया रूपी प्रकाश से, आग से बचा। मित्रों, इस वीडियो का दूसरा दोहा इस प्रकार है। कांची काया मन अथिर, थिर थिर कांप करंत। ज्यों ज्यों नर निधड़ंक फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरीर, मानव का शरीर कच्चा है, अर्थात नश्वर है, नाश होने वाला है। वहीं पर मन जो है चंचल है,
परंतु तुम उन्हें स्थिर मानकर काम करते हो, इन्हें उन पर मानते हो कि वह शरीर कभी भी खत्म नहीं होगा। संसार में रहकर, संसार में रमकर और मगन होकर निडर घूमता है। जितना ही मनुष्य संसार में मस्त रहता है, मोह माया में जकड़ा रहता है, उतना ही काल यानी मृत्यु उस पर हंसता है। क्यों हंसता है? इसलिए यह जानते हुए मनुष्य की मृत्यु उसके पास है, उसके करीब है, लेकिन मनुष्य यह जानकर भी अनजान बना रहता है। यह कितने दुख की बात है, कितने भ्रम की बात है। मित्रों, इस वीडियो का तीसरा दोहा इस प्रकार है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तह कहो ज्ञानी। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब पानी भरने जाए तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल जो है घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर भीतर पानी ही पानी रहता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पानी की ही सत्ता है, पानी का ही यहाँ शासन है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिलता है, जल में ही मिल जाता है, वह जल से अलग नहीं रहता। इसी प्रकार ज्ञानी लोग इस तत्व को समझा गए हैं। आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं। आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः यहाँ पर परमात्मा की ही सत्ता है, परमात्मा का ही शासन है। जब यह शरीर विलीन होती है, खत्म होती है, लुप्त होती है, तो वह परमात्मा का ही अंश हो जाता है, उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। जैसे घड़े का जल पानी में समा जाता है और पानी का जल पानी घड़े में आ जाता है, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में समा जाते हैं। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।
मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए